एसएसटी का चैप्टर है। क्या नाम है पहले चैप्टर का? आवर कंट्री इंडिया। देखना आ रहा है? आवर कंट्री इंडिया। कुछ इस तरह का होता है, नीचे का होता है। ठीक, एग्जैक्ट नहीं बनेगा लेकिन लगभग बता दे रहा हूँ। इसी तरह का तो है, कुछ है। तो ये बताओ, हमारा जो इंडिया है पूरे विश्व में एरिया के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आता है? लार्जेस्ट कंट्री में 7th लार्जेस्ट कंट्री है ना, एरिया वाइज। इंडिया क्या है हमारा? 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। इससे पहले और 6 होंगे, वो पता है कौन कौन से हैं? नहीं पता है। देखो, इंडिया 7th है, उससे पहले 6 देखने हैं। रूस, रशिया, और रशिया जो है पहले नंबर पे है, सबसे बड़ा। हाँ, कनाडा दूसरे नंबर पे है। यूएसए 3rd नंबर पे है। चाइना 4th नंबर पे है। 4 हो गए। ब्राज़ील आपका 5th नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया 6th नंबर पे है। और 7th नंबर पे हमारा इंडिया खुद है। क्लियर हो गया? चलो अच्छा, ये बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम आते हैं तो कितनी इसकी वो है, कितने किलोमीटर पड़ता है? 3200। और भी है इसमें, नहीं बुक में नहीं दिया है आपकी, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड है। ठीक, कुछ किलोमीटर और है, तो इसको हम क्या लिखे देते हैं? अप्रॉक्स में लिखे दे रहे हैं। ठीक है, मतलब 32 तो ये तो है ही, इसके साथ थोड़ा और है। आपकी बुक में कितना दिया है? 32, यही तो दिया है 3200 किलोमीटर। ठीक, तो हमने मान लिया। फिर हमारा ये गुजरात से लेके लास्ट तक कहाँ जाएगा? मतलब ईस्ट से वेस्ट तक। ये पोर्शन ईस्ट का है, ये वेस्ट का है, ये नॉर्थ का है, और ये साउथ का है। तो अब बताओ, ईस्ट से वेस्ट कितना है? 2900 समथिंग कुछ है। तो आप कितना याद रखोगे? 2900 किलोमीटर। समझ में आया? ये वाला इधर वाला ऐसे वाला है, और ये वाला इधर से इधर वाला है। समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, ये जो हमारा एरिया है यहाँ से लेके ये ऐसे पूरा, ये कोस्टल एरिया बोला जाता है? बोला जाता है? ये कोस्टल एरिया क्या होता है? नहीं पता। अच्छा, ये बताना, भारत के पास समंदर है, ओशियन है, सी है? ठीक। अब गंगा जी जो हैं यहाँ पे कहीं गिरती हैं ऐसे करके? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ना। अब इसके पास जो नीचे यहाँ पे होगा, यहाँ पे श्रीलंका है ऐसे करके, पता है?
ये क्या है? इंडियन ओशियन। नीचे इंडियन देखो आ रहा है उसमें, नहीं आ रहा? तो इसके नीचे क्या है? इसके नीचे जब आओगे तो इधर क्या मिलेगा? हैं? इंडियन ओशियन। क्या मिलेगा? इंडियन इंडियन ओशियन इधर मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। फिर इधर क्या है? अरेबियन सी। जरा अपना पहला क्वेश्चन देखो खोल के, क्या बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड दिया गया है? इधर आगे बढ़ो। टू द वेस्ट ऑफ इंडियन इज द, क्या है? इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, क्या है बताओ? इंडिया हमारा यही तो है। अब क्वेश्चन ये क्या था? वेस्ट था, वेस्ट ही को तो पूछा है ना। तो वेस्ट में कौन सा है? अरेबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और नीचे साउथ में क्या हो गया? इंडियन ओशियन हो गया। पहला क्वेश्चन हुआ। अब आप मुझे बताओगे, अभी इसमें बताता हूँ। इंडिया ये है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, यहाँ पे कहीं पे नेपाल ऐसे मिलता है, मिलता है। तो बताना नेपाल इंडिया के कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ। नेपाल जो है इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज म्यांमार अ नेबर ऑफ इंडिया? क्या म्यांमार जो कंट्री है इंडिया की पड़ोसी कंट्री है? यस या नो? यस। म्यांमार म्यांमार, बांग्लादेश, और पता है, चलो और भी बताता हूँ कि ये जो भारत की जो बाउंड्री है पूरी, इसको कौन कौन से कंट्री टच करते हैं? पता है? नहीं पता है। अब जो कंट्री टच करेगा नेबर कंट्री हो जाएगी। बांग्लादेश यहाँ पड़ता है, कहीं पे पड़ता है थोड़ा सा। बांग्लादेश नेबर कंट्री है। चाइना है, पाकिस्तान, नेपाल, हाँ क्या बताया? तो चाइना, ये बताओ चाइना जो है क्या इंडिया का क्या नेबर कंट्री है? इंडिया की बाउंड्री को टच करता है? तो बस बात खत्म हो गई, यही तो बताना चाह रहे थे। हैं? यस। देखो बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार, अभी और हैं, भूटान है। BHUTAN, भूटान है, और कौन है? अफगानिस्तान है। देखो ये वो कंट्री हैं जो इंडिया के बॉर्डर को टच करती हैं। किसको टच करती हैं? बॉर्डर को टच करती हैं। श्रीलंका जो है नेबर कंट्री है, कह सकते हैं, है ही, बट वो किससे रिलेटेड है? देखो श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि है, जल टेरिटरी, वाटर टेरिटरी, वाटर मतलब उनके बीच में जल को लेके मित्रता हुई है। उस मित्रता के तहत ये जुड़े हुए हैं, जल संधि के तहत। उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, है ना? जल डमरू याद रखो, डमरू शंकर जी बताते थे, वही वाला डमरू। अच्छा अब मुझे आप बताइए, अच्छा अभी तो यही पर रह गया। देखो इसको कहते, ये वेस्टर्न है, वेस्टर्न एरिया है, तो इसको क्या कहेंगे? वेस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न एरिया है, इसको क्या कहेंगे? ईस्टर्न घाट कहेंगे। अब ये बताओ जो हमारी कंट्री इंडिया है, इसकी कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली।
ये बताओ, इंडिया में नॉर्थर्न में, इंडिया के नॉर्थर्न प्लेस में, मतलब उत्तर की ओर इधर कौन सा पर्वत है? सोचो। माउंट एवरेस्ट तो पार्ट है हिमालय पर, है हिमालय, हिमालय का पार्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो किस कंट्री में है? पीक, पीक का मतलब वो चोटी, शिखर है ना। किस कंट्री में है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में है। किस में है? हाँ, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मतलब हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इज द माउंट एवरेस्ट, वट इट सिचुएटेड इन नेपाल। अब श्रीलंका और मालदीव्स दो कंट्री हैं, ये भारत के, इंडिया के किस साइड में है? साउथ में है, वेरी गुड। और म्यांमार और बांग्लादेश इंडिया के किस पार्ट में है, मतलब डायरेक्शन में? वेस्ट वेस्ट में, ईस्ट में। अच्छा, चाइना, भूटान, नेपाल ये तो नॉर्थ में हो गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान किधर हो जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ में और वेस्ट में, दोनों के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई भैया। ये भी बता दिया, बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशियन, और ये वेस्ट में क्या हो जाता है? अरबियन सी हो जाता है। हो गया? हैं? अच्छा, एक चीज़ और आती है, वो भी बता दूं। जो हिमालय माउंटेन है उसकी शेप कैसी है? कौन से शेप में है? राजा का ताज देखा है, क्राउन? अगर क्वेश्चन है आपके में उसमें कि कौन सा ऐसा प्लेस है जो इंडिया का क्राउन की तरह दिखता है? हैं? बिल्कुल है। द हिमालय माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया आर शेप्ड लाइक अ क्राउन। तो इसका आंसर क्या होगा? हिमालय। हाँ, एक और आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक लाइन होती है अर्थ पे, क्या वो इंडिया से होके गुजरती है? पासिंग थ्रू द, पासिंग फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स? नहीं गुजरती है। हाँ या ना? गुजरती है। देखो कौन सी कंट्री है उनको देखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे हमारा ये गुजरात है, तो यहाँ से होती हुई ये निकलती जाके इधर लास्ट तक, ईस्ट तक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से कंट्री पड़ते हैं? ट्रॉपिक ऑफ सॉरी, कंट्री बोले यार, हमें तो अपना वो देखना है। क्या देखना है? अपना कंट्री देखना है ना। तो इंडिया के कितने स्टेट पड़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है होता क्या है? अर्थ पता है? अर्थ को कौन सी लाइन डिवाइड करती है इक्वल? ये हटा दूं? हैं? देखो कितने समझ में आ गए थे? बाकी दिया हुआ तो है ही आपका, है ना? समझाना है खाली। पहले आपको ये बताऊँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती क्या है? देखो ये बताओ, अर्थ कुछ ऐसी है, नहीं दिख रही? ज़्यादा डार्क बनाऊं? अर्थ कुछ ऐसी ही तो है, सर्कल टाइप में है, पूरा सर्कल तो नहीं है, पता है। तो अर्थ को कोई तो लाइन ऐसे बीच से डिवाइड करेगी। रोटी देखिए, रोटी खाते हो, आधा फोल्ड कर लेते हो कभी कभी कि आधी रोटी चाहिए। तो हमने क्या किया, अर्थ को डिवाइड कर लिया, आधे आधे हिस्से में कर लिया। तो इसको कहते हैं 0 डिग्री, इसी को कहते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन।
तो इक्वेटर लाइन से ऊपर एक लाइन ये होती है, फिर एक लाइन और होती है। जो इंडिया का जो शेप है, यहाँ से ऐसे करके कुछ इस तरह से यहाँ पे इंडिया बना हुआ है, आगे का रीजन अलग है ये, ठीक है। जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है कोस्टल एरिया, और यही लाइन क्या है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नहीं है। तो अब ये बताओ, जब यहाँ से इंडिया का ये पार्ट गुजर रहा है तो क्या इंडिया से नहीं निकल रहा, पास नहीं हो रही है ये लाइन, हो रही है। ऐसे अगर ऊपर है तो नीचे भी तो होनी चाहिए। इधर देखो, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? देखो इसमें लिखा हुआ है आपका, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। तो अब हमने क्या बताया, मिडिल ऑफ इंडिया की बात की तो आधा इंडिया ऊपर हो गया, आधा इंडिया नीचे हो गया, यही तो हुआ। अब इंडिया के कितने स्टेट से जाएगा ये बताऊं या रहने दूं, बता दूं? ठीक है, देखो जब ने इंडिया की बात की थी कुछ इसी तरह तो बना हुआ था, ऐसे करके ऐसे करके, ये जो भी था अपना बना लेना, ठीक है। तो जो लाइन गुजर रही थी वो कहाँ कहाँ से गुजर रही थी, ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला आपका राज्य क्या होगा, गुजरात। जो पहला स्टेट है गुजरात में है, टच हो रही है। फिर राजस्थान, ये कितने स्टेट हैं, 7, कितने 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने स्टेट हैं टोटल जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, इंडिया में पास होती है? 8 स्टेट से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, और कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से जहाँ धोनी है ना, और कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। 8 स्टेट हो गए जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। अब कहना सर अगर ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो नीचे वाला क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। ये पोलर लाइंस होती हैं, ये 90 डिग्री हो जाता है, ये जैसे 0 डिग्री है ऐसे 66 हाफ डिग्री हो जाता है, ऐसे ये हो जाएगा 66 हाफ डिग्री, क्या बोलते हैं, नॉर्थ का, इधर साउथ का, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का, नीचे वाला हिस्सा साउथ का। अब समझ में आया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, इतना तो क्लियर हुआ। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो इंडिया पड़ती है, मतलब इंडिया की जो लोकेशन है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक जो ये वाली जो लाइन है हमारी, कितने स्टेट से जाती है इंडिया के, 8 स्टेट से जाती है ना। अब एक चीज़ बताना, जो ये इंडिया थी, इंडिया का सबसे नॉर्थन प्लेस कौन सा है? हाँ, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। अब सब हमें फिर से बताना, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला इंडिया का तो हिस्सा है नीचे का, कैसा दिखता है, आइसक्रीम खाई है कोन वाली, तो कोन की तरह दिख रहा है। इसे क्या कहते हैं, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पेनिसुला एंड इज शेप्ड लाइक अ कोन, कोनी की तरह तो है, तो इसको क्या कहते हैं, पेनिसुला कहते हैं, पेनिनसुला, PENINSULA कहते हैं।
ये तो बता ही दिया था। इधर क्या, इधर ये बताओ, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशियन। इतना क्लियर हुआ। नॉर्थन में क्या है? सबसे ऊपर इंडिया के ऊपर सबसे क्या है, क्राउन की तरह जो दिखता है, हिमालय है, ठीक है। और नॉर्थन प्लेन्स भी है। अब ये बताना, ये हमारा क्या पेनिसुला हो गया। अब यहाँ पे जो गुजरात के बाद ऊपर तक ये ऐसे जाते हैं और ऐसे करके ये चले जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात बताना भैया, क्या यहाँ पे ये कुछ प्लेन एरिया नहीं मिलता है? इंडिया में माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेन एरिया भी पाया जाता है, प्लेट्यू भी पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया भी पाया जाता है, हाँ डेजर्ट भी पाया जाता है, सब पाया जाता है। तो ये बताओ, ये वाला जो हमारा हिस्सा है बीच का, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थन प्लेन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है। और इंडिया में कौन सा डेजर्ट है? नहीं। कौन सी गाड़ी आती है? एक कोई गाड़ी आती है, कौन सी? आपको कौन सी अच्छी लगती है? सारी अच्छी लगती हैं। एक जीप की तरह आती है, थार। तो बस यही नाम याद रखो। कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट है। कहाँ पाया जाता है? इंडिया में है। 15 लाख की आती है। अच्छा, आपके पास है? बहुत सही। चलो, इंडिया में कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट, याद रखना, भूलना नहीं। फिर क्या होता है? साउथर्न प्लेट्यूज मिलते हैं। प्लेट्यूज का मतलब होता है पठार, पर्वत से छोटे और प्लेन से ऊंचे। कहाँ है? साउथर्न, इस एरिया में पाए जाते हैं। अच्छा, कोस्टल प्लेन पता है? ये वाला जो एरिया है ये कोस्टल, यहाँ पे भी तो प्लेन पाया जाता है। प्लेन एरिया होता है, खेती वगैरह होती है, कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ये बता दिया था। ईस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, क्लियर हो गया। अच्छा, ये बताओ, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप कहाँ पे हैं? आइलैंड है, क्लियर है, ठीक। अब मुझे आप ये बताएंगे, जो लक्षद्वीप है वो इधर पड़ता है या इधर पड़ता है? वेस्ट में है या ईस्ट में है? वेस्ट में है। यहाँ पे ऐसे करके पाया जाता है क्या? लक्षद्वीप, है ना। तो फिर जब ये हमारा लक्षद्वीप हो गया तो अंडमान निकोबार कहाँ मिलेगा? इधर। अंडमान निकोबार की कैपिटल बताओ। पोर्ट ब्लेयर। वीडियो देखते हो अंडमान निकोबार की? नहीं जानता हूँ। अच्छा, चलो। चलो, अच्छा, चीज़ और पूछनी है। ये जो हमारा इंडिया है इसका नॉर्थन पार्ट भी होगा कहीं पे? क्यों? नॉर्थन पार्ट भी तो होगा। तो जो नॉर्थन का मतलब है, इंडिया का ऐसा पॉइंट बताओ तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में हो, उसके बाद इंडिया है ही नहीं। सबसे नॉर्थ, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है इस तरह का, इससे ज़्यादा कोई नॉर्थ है इंडिया में? इंडिया कंट्री का नहीं है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फिर इसी तरह, तो ये है ऐसे करके अंडमान निकोबार के पास, तो यहाँ पे एक साउथ में पॉइंट होगा, इसके बाद इंडिया का ज़मीन ही नहीं है, इंडिया की ज़मीन नहीं है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऐसे ही ईस्ट में होगा कहीं पे इस तरह का पॉइंट, जहाँ पे उसके बाद इंडिया की ज़मीन नहीं है, है ना। है ना। ऐसे ही क्या होगा, वेस्ट में भी होगा, जहाँ उसके बाद इंडिया की ज़मीन नहीं होगी। तो 4 पॉइंट हैं, इन पॉइंट को क्या बोलते हैं बताओ? नहीं पता। तो जो नीचे वाला पॉइंट होता है यहाँ वाला, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी का नाम सुना है? सुन क्या नहीं सुना है? इंदिरा, IN, हाँ ऐसा ही कुछ है।
इंदिरा पॉइंट, ठीक। अगर ये इंदिरा पॉइंट है साउथ का, साउथर्न पार्ट, साउथ का है ना, साउथर्न, ठीक। ऐसे ही यहाँ का क्या होगा, ये वाला जो पार्ट आप देखोगे, ये वाला देखोगे नॉर्थर्न, तो ये क्या है, इंदिरा कॉल, क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। जो ईस्ट में होगा इसको कहते हैं किबथू, हाँ, किबथू भी कहते हैं या वालांगू भी कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कीथू, अरे कोई बात नहीं, किबथू। और जो इधर है इसको कहते हैं गौर माता, गौर माता, ठीक है। अब ये मत कहना ऐसे अच्छा गाय माता रख देते हैं, हाँ हमें लग रहा था गाय माता रख देते हैं। तो अब ये समझ में आया। अब जरा आप मुझे ये बताओ, आपकी 4 ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, वो आपसे सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट ऑफ इंडिया इज द, तो इंडिया के बेस्ट में कौन सा ओशियन और सी है, तो इंडिया के बेस्ट में अरेबियन सी बताया था, आप टिक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेपाल इज टू द, इंडिया के कौन से डायरेक्शन में नेपाल है, नॉर्थ में है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ इंडिया। फिर पूछा गया म्यांमार इज ए नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, म्यांमार जो है भारत का पड़ोसी देश है, तो यस आंसर हो जाएगा यस। किधर पड़ता है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तो ईस्ट में पड़ता है। बांग्लादेश और म्यांमार किधर है, ईस्ट में पड़ते हैं, ठीक है। ये रहा नीचे साउथ में है, हाँ हाँ। चलो अब तुम्हें कैपिटल भी याद करानी है कल से, कैपिटल का हैं, चलने दो। अच्छा याद है, अच्छा चलो ठीक, कल से पूछेंगे। अच्छा ये बताओ फिर अपना 4th क्वेश्चन इसमें है, द साउथर्न मोस्ट टिप अर्थात पॉइंट ऑफ आवर कंट्रीज कॉल्ड, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, जो पॉइंट है, पार्ट है या जो भी कह लो, उसे क्या कहते हैं। अभी बताया था सबसे साउथर्न पार्ट क्या है, इंदिरा, देखो इसमें दिया गया कि नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शनल दिया गया है, ये तो सिर्फ ऐसे ही हैं, अभी उनका एक्सलेशन नहीं लोगो, ये तो लोग हैं, इनके बारे में नहीं देखना है। फिर हमसे पूछा गया विच पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिसुला, तो ये बताया था कौन वाला पार्ट पेनिसुला, आंसर मिला, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच सी लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, अब इंडिया के ईस्ट में कौन सा सी है, वेस्ट बे ऑफ बंगाल है या नहीं है, आंसर मिला। अगला क्वेश्चन फिर से है विच पार्ट ऑफ इंडिया इज शेप्ड लाइक अ क्राउन, इंडिया का ऐसा पार्ट बताओ जो एक क्राउन मतलब ताज की तरह दिखता है, क्या बताया था, राजा का ताज होता है, हिमालय, ठीक है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर्स अकॉर्डिंग टू विच अवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द 5 फिजिकल डिविजन्स, हमारे इस कंट्री को 5 फिजिकल डिवीजन में कौन डिवाइड करता है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स और पेनिसुला डिजर्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है नेम द नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया पूछ दिए हैं, तो अभी हमने क्या लिखा था, बताया था इससे पहले, नहीं ना ना ना, ये तो स्टेट ऑफ हैं, ये स्टेट हैं जहाँ से टॉपिक ऑफ, हाँ हाँ, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल हो गया। यही हैं। श्रीलंका और मालदीव भी हैं, ठीक है, वो साउथर्न में है ना भैया, लेकिन श्रीलंका और मालदीव ये बाउंड्री टच नहीं करते हैं, मतलब लैंड बाउंड्री, ज़मीन को टच नहीं करते हैं, मिट्टी वाली को। जो और कंट्री जो हमने बताई थी वो क्या करते हैं, इंडिया की मिट्टी वाली बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है। हाँ तभी तो ये चैप्टर आपका जो है यहाँ से होता है कंप्लीट, अवर कंट्री इंडिया। अब आप इसे सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ मुझे बताइए, ट्रू एंड फॉल्स की बात है, बांग्लादेश इज द स्टेट ऑफ इंडिया,
क्या बांग्लादेश इंडिया का स्टेट है? तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं है। हैं? हाँ, उसका नेबर कंट्री है। चलो अगला क्वेश्चन है, द हिमालयाज आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय जो है नॉर्थ में सिचुएटेड है, तो ट्रू हो जाएगा। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हाथ क्या हिला रहे हो, यस या नो बोलो। नहीं है ना, कौन सा है? सेवेंथ बिगेस्ट कंट्री है ना इन द वर्ल्ड, इंडिया। कनाडा है ना, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फर्स्ट पे रसिया, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7th पे इंडिया। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट। ट्रू है ना, मॉडिफाइड थार। अच्छा चलो याद तो रखो, चाहे मॉडिफाइड थार हो। ये लो पूरा चैप्टर हो गया, आप खुद ही कर सकते हो। बताइए समझ में आया? तो ठीक है। अब क्या करूं इसका? अंडमान निकोबार का क्या करूं? ये साउथ में है, ये देखो नॉर्थ और ये साउथ है ना, साउथ में है। क्या ईस्ट में? ओशियन, जो हमारा ईस्ट में ओशियन, इधर ये ईस्ट है हमारा। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। देखो बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है? अरेबियन सी है। इधर नीचे क्या है? इंडियन ओशियन, अंडमान निकोबार। इधर हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा, यहाँ पे दादरा नगर हवेली आ जाएगा। हाँ यस, ठीक है। आप रहते हो? अच्छा, आपको जाना है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अब आगे चैप्टर में कल मिलेंगे, ठीक है भैया? ठीक है।